गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके सेवा में फिर से हाजिर हैं अपने अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के सेकंड लेक्चर के साथ। पहले वाले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में ये देख चुके हैं कि हैलाइड कितने टाइप्स का है, जिसमें आपको बताएं कि विनाइल, एलाइल, एडाइल, बेंजाइल, अल्काइल। उसके बाद आपको अल्केन से अल्काइल बनाना सिखाए कि किसी अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा, जो कि कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट पे डिपेंड करता था। फिर अल्केन से अल्काइल बनाने के बाद अल्काइल का IUPAC नेम लिखना सिखाए। अब आपको यह भी बता दे कि अल्काइल का कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम ऑफ अल्काइल। अगर किसी अल्काइल का कॉमन नेम लिखना है तो उसका लिखने का कोई रूल नहीं है, आपको 8 नाम याद रखना पड़ेगा। अगर आप 8 नाम याद कर लिए तो पूरे ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसी 8 नाम से आपको बार बार मुलाकात होते रहेगा। तो पहले तो आप अपने कॉपी पे वो 8 नाम जरूर से लिख लीजिए और उसको बार बार याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप उस 8 नाम पे अपने आप पे कमांड हासिल नहीं करवाइएगा, मतलब अपने आप को उस पे कमांड नहीं करवाइएगा, तब तक आपको आगे के ऑर्गेनिक में दिक्कत होते रहेगा। जैसे सेक ब्यूटाइल कोई बोल दिया, टर्ट ब्यूटाइल बोल दिया, आइसोप्रोपाइल बोल दिया, इन प्रोपाइल बोल दिया, टर्ट ब्यूटाइल बोल दिया, तो वो सब आपको लिखने आना चाहिए। तो टोटल 8 अल्काइल का हम आपको नाम देने जा रहे हैं, कॉमन नेम, जो कि आपको याद करना है। इसमें कोई रूल नहीं है, कॉमन नेम ऑफ अल्काइल। अब देखिए, सबसे पहला जैसे मीथेन है, एक कार्बन का अल्केन मीथेन, उससे अगर हाइड्रोजन हटा दिया तो ये जो अल्काइल बन गया वो हो गया मिथाइल। 8 में 1 खत्म। ये तो बहुत आसान है, मीथेन से मिथाइल, मतलब ये पहला, यही नाम IUPAC में भी है और यही नाम कॉमन नेम में भी है। अब दूसरा देखिए, जैसे CH3 2 कार्बन का अल्केन इथेन, अगर इसमें से हाइड्रोजन हटाना है तो आपको ये बात पता है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट एक प्रकार का है, तो इससे एक ही अल्काइल बनेगा, चाहे तो यहां से हटाइए चाहे तो यहां से हटाइए। अगर इससे हाइड्रोजन हटा दिए तो ये दूसरा अल्काइल बन गया, जिसका नाम हो गया इथाइल। तो ये 2 अल्काइल हो गया। टोटल कितना अल्काइल बोले कि नाम याद करना है, तो 8, 2 दिख रहा है। तीसरा देखिए, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन। अब इसमें 2 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है, तो इससे 2 अल्काइल बनेगा। अगर मान लीजिए कि इस वाले हाइड्रोजन को अगर हटाएं तो जो अल्काइल बना इसका नाम है N प्रोपाइल। छोटा वाला N लिखना है और प्रोपाइल लिखना है। तो 1 2 3 नाम हुआ, 5 नाम और। अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, CH3 CH3, तो इसका नाम होगा आइसो, छोटा वाला आई से लिखना है, आइसो प्रोपाइल। ये कितना नाम हो गया, तो 4, 1 2 3 4। बताएं कि आपको 8 नाम याद करना पड़ेगा। अल्काइल में कॉमन नेम में 8 नाम याद करना पड़ेगा। एक हो गया मिथाइल, दूसरा हो गया इथाइल, तीसरा हो गया N प्रोपाइल, चौथा हो गया आइसोप्रोपाइल। अगर मान लीजिए कि 4 कार्बन का अल्केन है, ये 4 कार्बन का अल्केन है ब्यूटेन। यहां से अगर हमको हाइड्रोजन हटाना है तो यहां से भी हटा सकते हैं और यहां से भी हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है। अगर आप यहां से हटाते हैं तो इसका नाम होगा N ब्यूटाइल। और अगर मान लीजिए कि सेकंड वाले से हटाते हैं तो इसका नाम होगा सेक ब्यूटाइल।
दिमाग में रखें, फिर से बताएं कि टोटल 8 अल्काइल का आपको कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा। एक हो गया मिथाइल, दूसरा हो गया इथाइल, तीसरा हो गया एन प्रोपाइल, चौथा हो गया आइसोप्रोपाइल, पांचवा हो गया एन ब्यूटाइल, छठा हो गया सेक ब्यूटाइल। 2 अल्काइल और लिखने जा रहे हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि 8 नाम आपको पहले कॉपी पर लिख लेना है और 8 नाम को बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना है। 7वां हम नाम लिखने जा रहे हैं अल्काइल का, कॉमन नेम वाला, जो आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कि 4 कार्बन का अल्केन है और अल्केन है ये, चार कार्बन का ये अल्केन है। अब इससे हमको अल्काइल बनाना है, तो इसमें 2 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है। आप चाहें तो यहां से हाइड्रोजन हटाएं या यहां से हटाएं, मतलब यहां से हटाने का मतलब है कि यहां से या यहां से या यहां से, सब एक बात है। और दूसरा यहां से, अगर मान लीजिए कि इसमें से किसी एक जगह से अगर हाइड्रोजन हटा दिया, CH3 CH CH3 CH2, तो ऐसे अल्काइल को बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और अगर मान लीजिए कि यहां से हटा दें, तो इस अल्काइल को बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। थोड़ा सा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज करिएगा, ये छोटा t लिखा हुआ है, ये e लिखा हुआ है, TERT, टर्ट ब्यूटाइल। तो पहले तो कॉपी पर ये नोट कर लीजिए कि 8 अल्काइल है जिसका कि कॉमन नेम याद रखना है। 8 अल्काइल में आपको बता दें कि पहला है मिथाइल, दूसरा है इथाइल, तीसरा है एन प्रोपाइल, चौथा है आइसोप्रोपाइल, पांचवा है एन ब्यूटाइल, छठा है आइसोब्यूटाइल, सातवां है सेक ब्यूटाइल और 8वां है टर्ट ब्यूटाइल। ये 8 नाम अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अपना याद कर लीजिएगा। अल्काइल के कॉमन नेम के बाद, जो अल्काइल का हम लोग कॉमन नेम पढ़े, उसके बाद ये जानेंगे कि अल्काइल हैलाइड को हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड अगर आपको दिया हुआ हो और आपसे अगर पूछ दे कि अल्काइल हैलाइड किस नेचर का है, प्राइमरी नेचर का है कि सेकेंडरी नेचर का है कि टर्शियरी नेचर का है, तो वो आप आसानी से अल्काइल हैलाइड को देख के बता सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री हम लोग लिखते हैं। जैसे ये कोई अल्काइल हैलाइड है, आपको इसको बताना है कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो पहले आपको ये देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। जैसे कार्बन का 4 बॉन्ड है, हैलोजन के साथ तो 1 बॉन्ड बन गया। उसके बाद आपको देखना है कि ये बॉन्ड, ये कार्बन, ये अपने दूसरे कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। जैसे ये 1 बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड से ये कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2I, आपको इस अल्काइल हैलाइड को बताना है कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो पहले आपको देखना है कि ये जो हैलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन बस अपने 1 बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा है, बाकी के बॉन्ड से तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो उससे मतलब नहीं है। ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, तो 1 बॉन्ड से, तो ये हो गया 1 डिग्री नेचर का। अगर मान लीजिए ये अल्काइल हैलाइड दे दिया गया
और आपसे पूछ दिया गया कि ये अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री वाला है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री। फिर आपको देखना है कि ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा, तो ये कार्बन अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा, तो इस अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह देंगे। यही अगर इस तरीके का रहे CH3 C CH3 CH3 Cl, अगर इसके बारे में कोई पूछे तो देखेंगे कि ये हैलोजन अपने एक बॉन्ड से, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन अपने 3 बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड को हम लोग 3 डिग्री मतलब टर्शरी नेचर का कह देंगे। तो बोले कि कोई भी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्लासीफाई किया जा सकता है। आपको अगर ये पहचानना है कि कौन है 1 डिग्री, कौन है 2 डिग्री, कौन है 3 डिग्री, तो बस यही ध्यान देना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा। अगर ये कार्बन 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री, अगर ये कार्बन अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, अगर ये कार्बन अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, और ये कार्बन अपने 3 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। IUPAC नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड में कुछ अल्काइल हैलाइड का नाम लिखने का रूल्स है। रूल्स जो भी है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आप यहां पर केवल एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, आपको बोल दिया इसका IUPAC नेम लिखने को, तो IUPAC नेम सुनिएगा। सबसे पहला रूल, कार्बन का लंबा और लगातार चेन खोजना है। ये हुआ कार्बन का लंबा और लगातार चेन। अगर मान लीजिए CH3 CH CH2 CH3 CH CH3, ये अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। तो फिर बताएं, पहला रूल है कार्बन का लंबा और लगातार चेन खोजना। ये हुआ कार्बन का लंबा और लगातार चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। किसी भी अल्काइल हैलाइड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये दिमाग में रखना है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो कंपाउंड में, तो लॉन्गेस्ट चेन वही खोजेंगे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आना चाहिए। ये देखिए कार्बन का ऐसा लंबा चेन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी चेन में आ गया। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मेन चेन में कंसीडर करना है। पहला बोले कि अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम लिखना है तो कार्बन का लंबा चेन खोजे। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसा लंबा चेन खोजना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाना चाहिए। फर्स्ट रूल हुआ ये। सेकंड रूल हुआ कि ब्रांच खोजिए। लंबे चेन से जो छूट जाए उसको ब्रांच कहते हैं। ये लंबे चेन से छूट गया, ब्रांच हो गया। ये लंबे चेन से छूट गया, ये ब्रांच हो गया। ये लंबे चेन से छूट गया, ये ब्रांच हो गया। पहला रूल कार्बन का लंबा चेन खोजें, दूसरा रूल ब्रांच खोजें। अब तीसरा रूल है कि नंबरिंग करना है आपको इस मेन चेन के कार्बन एटम्स का, लेकिन उधर से नंबरिंग करना है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। इधर से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच तीसरे पे आएगा, तीसरे कार्बन पे, और इधर से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच दूसरे कार्बन पे आएगा। तो आपको उधर से नंबरिंग करना है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। लेकिन अगर ऐसा कार्बन का चेन है जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, अल्काइल हैलाइड के बारे में बता रहे हैं, अगर ऐसा कार्बन का चेन है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है मेन चेन,
तो आपको फिर ब्रांच के पोजीशन को नहीं बल्कि डबल बॉन्ड के पोजीशन को ध्यान में देना है या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को ध्यान में देना है कि किधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा चौथे पर, और इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा पहले पर। तो यहां से नंबरिंग करना है। इस वाले एग्जाम्पल में कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। इधर से ब्रांच आ रहा है तीसरे पर, इधर से ब्रांच आ रहा है दूसरे पर, तो इधर से नंबरिंग करना है। 3 रूल पहले सुन लीजिए दोबारा। पहले बताएं कि कार्बन का लंबा और लगातार चेन खोजना है। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसा लंबा चेन खोजना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आना चाहिए। सेकेंड बात बताएं कि लंबे चेन से जो छूट गया वो ब्रांच हो गया। और थर्ड बात बताएं कि फिर आपको नंबरिंग करना है मेन चेन के कार्बन एटम्स का। और नंबरिंग करने में यह ध्यान देना है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तब फिर नंबरिंग उधर से करना है जिधर से वो बॉन्ड नजदीक पड़े। ये हुआ रूल नंबर 1, 2 और 3। अब आते हैं चौथे रूल पे। चौथा रूल है कि पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं हम लोग पोजीशन के साथ, उसके बाद फिर मेन चेन का नाम लिखते हैं। लेकिन अल्काइल हलाइड का जो नाम लिखने का फॉर्मेट है वो है हेलो, हेलो अल्केन, ये फॉर्मेट है। हेलो कहने का मतलब है कि अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आइडो। लास्ट में अगर अल्केन लिख रहे हैं तब जब यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहां अल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो अल्काइन होगा। जैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा देके धीरे धीरे इसको हम समझाएंगे। अभी ये पहला एग्जाम्पल है। यहां पे आप देख रहे हैं कि कार्बन का लंबा चेन खोज दिए, ब्रांच खोज दिए, नंबरिंग कर दिए। अब हमको पहले ब्रांच का नाम लिखना है पोजीशन के साथ, तब मेन चेन का नाम लिखना है। ब्रांच है दूसरे पर और वो है ब्रोमीन, तो लिखेंगे इसका पहले वाले का 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रांच का नाम आपको लिखना है पोजीशन के साथ। ब्रांच है ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए लिखेंगे हेलो के फॉर्मेट पर ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। उसके बाद 4 कार्बन का मेन चेन है तो उसका अल्केन लिखेंगे, 4 कार्बन का ब्यूटेन, तो हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब अगर मान लीजिए कि इस कंपाउंड का अगर नाम लिखते हैं IUPAC पे, तो देख रहे हैं कि ब्रांच में 2 है, एक है क्लोरीन तो क्लोरो, एक है CH3 तो मिथाइल। दिमाग में एक बात ये सेट कर लीजिए कि when more than one kind of branch is present, when more than one kind of branch is present, then its name is written in alphabetical order। जैसे यहां पर मिथाइल और क्लोरीन दो है, क्लोरीन मतलब क्लोरो और ये मिथाइल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम M। तो आपको देखना है कि ABCD में कौन पहले स्टार्ट हो रहा है। तो ABCD में पहले C आता है तो लिखेंगे 2 पर क्लोरो, उसके बाद 3 पर मिथाइल, पांच कार्बन का अल्केन पेंटेन। नाम लिखने में एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, अदर स्मॉल, मतलब पहला लेटर आपको बड़ा से लिखना है, बाकी सब छोटा। तो ये इन दोनों का नाम हुआ। अब इसके नाम पे आते हैं थर्ड वाले के, इसके नाम को हम लोग यही लिख देंगे नीचे। पहले आपको लंबा चेन खोज दिए थे, लंबा चेन वो था जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ये ब्रांच हो गया। नंबरिंग भी कर दिए थे डबल बॉन्ड के आधार पे। अब पहले ब्रांच का नाम लिखना है पोजीशन के साथ। ब्रांच आपका मिथाइल भी है, ब्रांच आपका ब्रोमीन भी है, मतलब ब्रोमो भी है। तो ABCD में किसका पोजीशन पहले आएगा? ऑब्वियस ब्रोमीन का, ब्रोमो। तो पहले इस ब्रांच का नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ, 4 ब्रोमो। उसके बाद 3 मिथाइल, फोर ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्रांच का नाम हो गया। अब मेन चेन का बारी आया। मेन चेन 5 कार्बन का है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो पेंटेन लिख देते, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है तो अब आपको अल्कीन लिखना होगा। अल्कीन जब भी लिखाएगा तो इस फॉर्मेट पे लिखाएगा, अल्क इन।
इस फॉर्मेट पे लिखाएगा। ये फॉर्मेट कहने का मतलब है कि आप जैसे 2 कार्बन है तो इथ लिखो, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखो, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखो, 5 कार्बन है तो पेंट लिखो। जैसे ये 5 कार्बन है तो पहले पेंट लिख दिया। ये जो एस्ट्रिक मार्क हम दिए हैं, एस्ट्रिक मार्क का मतलब है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब यहां पर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन है 1, उसके बाद इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। ये नाम आपको लिखकर दिखाए। अभी हम आपको केवल छोटा छोटा 3 एग्जाम्पल दिए हैं। आप जब ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, उसके बाद फिर आपको दूसरे एग्जाम्पल पर लेके चलते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर मान लीजिए कि इस तरीके का आपको कंपाउंड दे दिया और इसका बोला आपको IUPAC नेम लिखने को, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे कंपाउंड में इसको नॉर्मल फॉर्मेट पे पहले सेट करेंगे। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं कि अगर कार्बन को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरीके से टिप से, ये टिप से बॉन्ड वगैरह इस तरीके से अगर दिखाया हुआ है कार्बन को, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन से अगर कोई कंपाउंड दे दिया है और आपको अगर ऐसे अल्काइल हैलाइड का अगर आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्मेट पे सेट कर लीजिए। तो एक छोड़ इसका पकड़ लेंगे, यहां लिखा हुआ है CH3 तो लिखेंगे CH3। फिर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दिए। ये जो टिप है इसके लिए कार्बन लिखे। इस कार्बन से देखिए यहां हाइड्रोजन अटैच है तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब ये कार्बन के बाद ये कार्बन है और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन अटैच है तो इस कार्बन से भी हाइड्रोजन अटैच कर दिए। ये लंबा लाइन मतलब कि सिंगल बॉन्ड। फिर ये टिप है, इसका मतलब कि कार्बन है। इस कार्बन से देख लीजिए एक हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है और इसी कार्बन से CH3 अटैच है। अगर इस तरीके से कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले इसको इस तरीके से नॉर्मल फॉर्मेट पे आपको सेट करना होगा। अब नाम लिखने में कोई समस्या नहीं है, जो आपको रूल बताया गया है वो रूल आपको 1 by 1 इसमें अप्लाई कर देना है। पहला रूल था कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन खोजना है जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ चाहिए। ब्रांच खोजना है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। इधर से डबल बॉन्ड है 2 पर, इधर से डबल बॉन्ड है 3 पर। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो नंबरिंग उधर से करते जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ता। तो यहां से नंबरिंग कर देंगे। पहले ब्रांच का नाम पोजीशन के साथ, तो ब्रांच है ब्रोमो, वो है 4 पर तो लिख देंगे 4 ब्रोमो। मेन चेन में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए अल्क लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड है सेकंड पर तो लिख देंगे 2 और ENE। ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। अब आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। पहले जहां तक आपको बताए हैं वहां तक अपना कॉपी पे बढ़िया से नोट करके खूब बढ़िया से उसको रिवाइज करिए। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताया कि PDF फॉर्मेट में नोट्स है तो PDF फॉर्मेट के नोट्स को आप नोट कर लीजिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिया हुआ है, असाइनमेंट भी, तो वो आप असाइनमेंट भी अपने कॉपी पर नोट करके और पूरे असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जब अगला लेक्चर का वीडियो जब अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर्स भी अपलोड किया हुआ रहेगा। तो जो आप आज के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो उसके आंसर्स को फिर आप 3rd लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के PDF से आप मिला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।